Hey, do you know that Reiki able to fulfill our wishes? Sound interesting, right? You must be thinking that how it is possible. But believe me, it is possible. But you have to bear with me in this video till the end. In my last video, I explained you about what is Reiki, and I have given the description of my last video in the description of this video. So after this video, please do watch so that you understand what exactly is the Reiki. Hey, hello. I welcome you all my dear friends to my channel Transfer Now with Meenakshi Kapoor. So let's begin. जैसा कि मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बताया था कि रेकी हमारी बॉडी में हमारे लिए एज अ बैटरी चार्जर की तरह काम करती है। रेकी हमारे खाली बॉडी पे काम नहीं करती है, बल्कि हमारे मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल एस्पेक्ट को भी हमारी बॉडी में रेगुलेट करती है। ये कैसे करती है, चलिए इसके बारे में और जानते हैं। आई एम श्योर आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि टोटल हमारी बॉडीज़ में 7 चक्रास होते हैं, और ये जो चक्रास होते हैं ये हमारी बॉडी के मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को रेगुलेट करते हैं। सो यही जो चक्रास होते हैं, अगर हमारी बॉडी में इम्बैलेंस्ड हो जाएं या इनमें प्रॉपर एनर्जी ना रहे तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा हार्ट चक्रा जो कि हमारे हार्ट पर होता है, अगर वो प्रॉपरली एनर्जाइज्ड है, प्रॉपर बैलेंस्ड है, तो वो इंसान जिसका हार्ट चक्रा बैलेंस्ड है, एनर्जाइज्ड है, खुश रहेगा, उनके लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे, वो अपने आप को दूसरों से कनेक्ट कर पाएगा। लेकिन अगर यही चक्रा किसी का इम्बैलेंस्ड है या एनर्जाइज नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? वो वैसा इंसान भीड़ में भी अपने आप को अकेला फील करेगा, उसके साथ दूसरों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, वो दूसरों से कटा कटा रहेगा। और अगर हम हार्ट चक्रा के इम्बैलेंस्ड होने के फिजिकल लक्षण देखें तो ऐसे लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, एंजाइना हो सकता है, इवन अस्थमा जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। सो जब हम रेकीज लेते हैं तो ये रेकी एनर्जी हमारे स्पाइन के थ्रू सारे चक्रा से होकर गुजरती है और हमारे सारे 7 चक्रास को रेगुलेट करती है, जिसके कारण हमारे सारे चक्रास प्रॉपरली अपना काम कर सकते हैं, प्रॉपरली फंक्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो रेकी एनर्जी होती है वो हमारे चक्रास के लिए एक फूड की तरह काम करती है। सो क्लियर है कि जब हमारे सारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं तो हम हमेशा हेल्दी और एनर्जेटिक फील करते हैं। बट इट डजंट मीन कि हम कभी बीमार नहीं पड़ सकते, क्योंकि जो डॉक्टर दवाई देता है वो भी तो बीमार पड़ सकता है। तो रेकी से ये फ़ायदा होता है कि जब भी हम लोग थोड़े मेंटली, इमोशनली या फिजिकली इम्बैलेंस होते हैं, सो हम रेकी से और रेकी की हेल्प से अपने आप को, अपने चक्रास को रेगुलेट कर सकते हैं, जिसके कारण हम फिर से एनर्जेटिक और हेल्दी फील कर सकते हैं। रेकी से बीमारियों की फ्रिक्वेंसी कम होती है, हम लोग मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हैं और हम लोग ज़्यादातर मोटिवेट रहते हैं जो लोग रेकी लेते हैं। और ये सब एक सक्सेसफुल इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। रेकी से बीमारियों की फ्रिक्वेंसी कम होती है, हम लोग मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हैं और हम लोग ज़्यादातर मोटिवेट रहते हैं जो लोग रेकी लेते हैं। और ये सब एक सक्सेसफुल इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब इसके साथ रेकी लेने की डिफरेंट स्टाइल और टेक्निक्स हैं, जिसके लिए हम किसी एक भी प्रॉब्लम के लिए रेकी ले सकते हैं। सपोज़ कि अगर कोई अंडर कॉन्फिडेंट है तो उसको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए रेकी ले सकता है। किसी को नींद की प्रॉब्लम है तो नींद बेटर आने के लिए रेकी ली जा सकती है। किसी का इंटरव्यू अच्छा जाए उसके लिए रेकी ली जा सकती है। कोई भी पेन या डिस्कम्फर्ट है उसके लिए रेकी ली जा सकती है। अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए और अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी रेकी ली जा सकती है। रेकी में एक्चुअली कोई टाइम बैरियर नहीं है। इसी की वजह से पास्ट में भी अगर कोई किसी का हार्ट दबा हुआ है, कोई पेन दबा हुआ है, अंदर भर के किसी ने कुछ रखा हुआ है, उसको बाहर निकालने के लिए भी रेकी ली जा सकती है। यानी कि
हर चीज़ के लिए हम लोग रेकी ले सकते हैं। और साथ में रेकी में कोई डिस्टेंस का भी बैरियर नहीं है। तो रेकी वर्ल्ड में किसी भी कोने में बैठे हुए, किसी भी सिटी में बैठे हुए इंसान को अगर आपको रेकी देनी है तो आपको डिस्टेंस रेकी के थ्रू उसको रेकी पहुंचा सकते। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, खुद कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रेकी सीख सकते हैं। बिलीव मी, रेकी बहुत ही सिंपल एंड ईजी है, जिसको हर कोई सीख सकता है, रेकी के बेनिफिट्स ले सकता है। आप रेकी के लिए किसी से हीलिंग भी ले सकते हैं या आप रेकी खुद ही सीख सकते हैं। बट एक बात बोलना चाहूँगी कि रेकी इज़ नॉट अ मैजिक। जादू नहीं है कि आप कोई चीज़ सोचो और आपके सामने आ जाए। आप सोचो मेरे को बर्गर खाना है और बर्गर आपके सामने आ जाए, उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको अगर रेकी के बेनिफिट के बारे में जानना है तो उसके लिए आपको रेकी को खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। सिर्फ सुनने से नहीं समझ आएगा कि रेकी क्या है, और इसके लिए आपको रेकी सीखनी पड़ेगी या फिर आपको किसी भी रेकी प्रैक्टिशनर से रेकी की हीलिंग लेनी पड़ेगी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये तो हो गई रेकी बेनिफिट्स की बात। अब मेरे बेनिफिट की बात करें। अगर आपको रेकी हीलिंग से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं रिप्लाई करूँगी। हाँ, बट प्लीज़ आप बेल आइकन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा अगला वीडियो मिस मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।